हिंदू शब्द हिंदू शब्द के बारे में बहुत सी भ्रांतियां फैली हैं और फैलाई गई हैं, जानबूझ के फैलाई गई। हमारे हिंदू सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए बहुत सारे उपाय किए गए। पहला उपाय किया गया कि सब बात पर एक प्रश्न चिन्ह लगाओ, एक फ्राख तय कर रखो। और यही तो पूछते हैं, अरे भैया आप लोग भगवान को प्रसाद चढ़ाते हो, भगवान खाते हैं आपके? आप पिंडदान करते हैं तो आपके पितरों को मिलता है? सारा चीज पर सवाल खड़ा करें। दूध चढ़ाते हो, गरीबों को क्यों नहीं बांट देते? लेकिन मैं किसी के धर्म पर, किसी के मजहब पर, किसी के रिलीजन पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं। और खड़ा करने के लिए तो हजारों खड़ा कर सकता हूं, लेकिन हिंदू होने के नाते मेरा ये काम नहीं है। मैं हिंदू हूं, मैं किसी मजहब, किसी रिलीजन का अपमान नहीं कर सकता। लेकिन एक चीज सोचिए कि सत्य कहने में कोई मुझे रोक नहीं पाएगा, सत्य जानने में मुझे कोई रोक नहीं पाएगा। मैं सत्य को खोजूंगा और सत्य बोलूंगा, ये सोचे रहिएगा। तो वैसे ही जैसे सब चीजों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया गया, सवाल खड़ा किया गया, वैसे ही हमारा जो नाम है हिंदू, इस पर भी सवाल खड़ा किया गया। सवाल पूछते हैं, भैया हिंदू शब्द कहां लिखा है? तुम्हारे वेद में लिखा है, पुराण में लिखा है, गीता में लिखा है, महाभारत में लिखा है? हमारे वेद धर्म ग्रंथ हैं, हमारे रामायण, हमारा महाभारत इतिहास ग्रंथ है। इसलिए हमारे वेद में धर्म की बात है। बस। तो हिंदू शब्द के बारे में भी बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए गए और कुछ लोग उन सवालों में फंसते गए और मेरे अपने ही लोग फंसते गए और वो लोग भी लिखते रहे। तो क्या क्या सवाल खड़ा किया गया और क्या क्या उत्तर मिला? पहला, शास्त्र में कहीं यह लिखा गया है हिंदू शब्द आया? फट से लोगों ने कह दिया, बिना खोजे, बिना कोशिश किए, बस ना बोल दिया, कहीं नहीं है। दूसरी बात, तो खोजते समय क्या खोजे कि यह शब्द हमें मुसलमानों ने दिया और बहुत गलत अर्थ में हमको दिया। और तीसरा, हिंदू शब्द कहीं नहीं था, हिंदू शब्द सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोगों को हिंदू कहा गया। तीसरा, मैं सबका जवाब दूंगा। तीसरा सवाल खड़ा किया गया, कहा गया कि एक जमीन के टुकड़े को हिंदुस्तान कहा गया और हिंदुस्तान के रहने वाले लोगों को हिंदू कहा गया। हिंदू शब्द का कोई व्यापक अर्थ नहीं है, कोई भावनात्मक अर्थ नहीं है। तो आइए हम पहला ही सवाल करते हैं, क्या हिंदू शब्द हमारे शास्त्रों में है? हां, हमारे शास्त्रों में हिंदू शब्द है। बृहस्पति आगम शास्त्र है, ये एक पुस्तक है, उसमें हिंदू शब्द आया। मैं लंबा नहीं करूंगा, छोटे में समझाऊंगा। अगर आपको पसंद है, आपको जानकारी और चाहे तो आप खोज सकते हैं और बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलेगी हिंदू शब्द के बारे में। तो बृहस्पति आगम शास्त्र में हिंदू शब्द आया। तो बृहस्पति आगम शास्त्र में लिखा गया, हिमालय के दक्षिण में और समुद्र के उत्तर में रहने वाले, बसने वाली जमीन को या होने वाली जमीन को हिंदुस्तान कहा गया। हिंदुस्तान, हिंदुओं का स्थान। अच्छा, तो यह हमारे शास्त्र में हिंदू शब्द का प्रमाण है। और बृहस्पति आगम शास्त्र कब लिखा गया? जब क्रिश्चियनिटी का जन्म नहीं हुआ था, जब इस्लाम का जन्म नहीं हुआ था, उसके पहले से, जब यूरोप के लोग और अरब के लोग अभी कपड़ा पहनना नहीं जानते थे,
तब हमारे यहां यह बृहस्पति आगम शास्त्र लिखा गया, उसमें हिंदू शब्द आया। तो इसका मतलब शास्त्रों में हिंदू शब्द है। बहुत से शास्त्रों में है, लेकिन मैं नहीं पूरा कह पाऊंगा क्योंकि लंबा हो जाएगा, फिर बहुत लंबा हो जाएगा, सारे प्रमाण देने लगूंगा। आप खुद खोजिए सत्य को, मैं आपको सूत्र दे रहा हूं। दूसरा कहा गया कि हिंदू शब्द सिंधु नदी के नाते हिंदू शब्द बना। वह इसलिए बना कि जो सऊदी अरब के लोग आते थे वो स को ह बोलते थे, तो सिंधु से हिंदू कहने लगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं इन तथाकथित विद्वानों से, सिंधु नदी का नाम सिंधु नदी ही रह गया, हिंदू नदी नाम नहीं पड़ा। जब सिंधु नदी का नाम नहीं बदला तो कैसे हमारा हिंदू नाम पड़ गया? दूसरा, उसी सिंधु नदी के किनारे रहने वाले को आज भी सिंधी कहा जाता है, उनका भी नाम नहीं बदला। अगर स का ह होता तो सिंधी समाज का नाम भी हिंदी समाज हो जाता, उनका नाम सौभाग्य से नहीं बदला, आज भी वैसा ही है। तीसरा, जो सिंध प्रदेश है जहां पर सिंधु नदी बहती है आज भी पाकिस्तान में, आज भी उसको सिंध प्रदेश कहा जाता है, हिंद प्रदेश नहीं कहा जाता। तो सिंधु नदी का नाम नहीं बदला, सिंध प्रदेश का नाम नहीं बदला, सिंधी समाज का नाम नहीं बदला, लेकिन इन तथाकथित विद्वानों के कथनानुसार उसके नाते हमारा नाम हिंदू पड़ गया। यह भी बात पूरी तरह से झूठ है। अगर स का ह होता तो पहले सिंध नदी का नाम बदलता, सिंध प्रदेश का नाम बदलता और सिंधी समाज का नाम बदलता। यह बात झूठी। तीसरा, जो इसको एक सीमा में बांधा जा रहा है कि इस जमीन पर रहने वाले को, इस जमीन को हिंदुस्तान कहा जाता था, इसलिए यहां के रहने वालों को हिंदू कहा गया। वह इसलिए कहा गया कि उस जमीन के टुकड़े पर रहने वाले लोग हिंदू विचारधारा पर चलते थे। हिंदू विचारधारा है क्या? हिंदू विचारधारा है आप किसी भी देवता की पूजा करिए, किसी भी पुस्तक को मानिए, चाहे राम की पूजा करिए, चाहे कृष्ण की पूजा करिए, चाहे शिव जी की पूजा करिए, चाहे दुर्गा माता की पूजा करिए, लेकिन एक काम करना है क्या? हिंदू शब्द के अनुसार जीना है। हिंदू शब्द का अर्थ क्या है? हिंसाय दूयते सह हिंदू। हिंदू का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो समाज में, देश में और संसार में अहिंसा की स्थापना करे, शांति की स्थापना करे, उसको हिंदू कहा गया है। इसका मतलब यही है। अब वह व्यक्ति हिंदुस्तान का हो, वह व्यक्ति अफ्रीका का हो, वह व्यक्ति यूरोप का हो, वह व्यक्ति अमेरिका का हो, वह व्यक्ति राम की पूजा करता हो, वह व्यक्ति कृष्ण की पूजा करता हो, वह व्यक्ति शिव की पूजा करता हो, उससे कुछ लेना देना नहीं। अगर वह व्यक्ति दुनिया में शांति के लिए काम करता है तो उसका नाम हिंदू है। हिंदू। और अर्थ क्या है हिंदू का? हिंदू का मतलब होता है जो गंगा, गीता, गायत्री, गौ माता और वेद इनको मानता है, उसको हिंदू कहा जाता है। तो जो भी व्यक्ति गंगा, गीता, गायत्री, गौ माता और वेद को अपनी धार्मिक पुस्तक माने और दुनिया में शांति के स्थापना के लिए कार्य करे, वह हिंदू कहा गया। तो जो हिंदुस्तान के लोग थे, जो भारत के लोग थे, आज भी देख लीजिए सारी दुनिया में शांति की बात करते हैं। वो जहां भी रहते हैं शांति पूर्वक रहते हैं, टेररिज्म नहीं फैलाते, किसी को डराते नहीं, किसी को धमकाते नहीं, और जहां ज्यादा संख्या में होते हैं
अगर उनके बगल में कोई दूसरे विचारधारा का व्यक्ति आके रहता है, उसको शांति पूर्वक रहने देते हैं, क्योंकि यह उनके खून में है। इसलिए सारी दुनिया से एक आह्वान है कि आइए इस हिंदू विचारधारा को फैलाइए, इसको स्वीकार करिए, और जैसे ही आप स्वीकार करेंगे आप इंसानियत की तरफ बढ़ेंगे, आप विश्व शांति की तरफ बढ़ेंगे और आप विश्व शांति के लिए कार्य करेंगे। सबका स्वागत है हिंदू धर्म में। सब कोई आइए और एक ऐसा समाज बनाए जो हिंदुस्तान अभी भारत, हिमालय और समुद्र के बीच में है, इस सारी दुनिया को हिंदुस्तान बनाया जा सके, जिससे सारी दुनिया में शांति फैले। आप सबका स्वागत है। जो भी आना चाहे सबका स्वागत है। धन्यवाद।